Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. चेरी ऑर्चर्ड आपकी पुरजोर इसरार पर एक्ट 3 के साथ हाजिर हूँ और इस एक्ट 3 में तकरीबन डे चेंज है। वो ही दिन आ चुका है जिस दिन का ये काफ़ी अरसे से इन्हें खबर मिलती रही है कि जनाब आपकी इस दिन नीलामी है, इस दिन नीलामी है, तो कुछ कर लो, लेकिन इन्होंने ऐसे ही महीने गुजार दिए। वो सेकंड पार्ट में हमने देखा कि ये लोग बाहर बैठे थे। अब कुछ अरसे के बाद की बात चल रही है और यही है कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न ट्रेजेडी और एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी का डिफरेंस आता है कि ये एक सनसेट पे ख़त्म नहीं होती है। जानते हैं हम अपने राइटर एंटन चेखव को कि वो रशियन फिजिशियन है, ड्रामाटिस्ट हैं, ऑथर हैं और इसके अलावा बहुत बड़े राइटर शॉर्ट स्टोरीज के हैं और इनकी शॉर्ट स्टोरीज की बुक में भी इनका काम है। एक्ट 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पार्टी चल रही है। पार्टी किस किस्म की है, कौन कौन से लोग आए हुए हैं पार्टी में, और उसी दिन नीलामी के दिन ही पार्टी रखी। ये है ट्रैजिक कॉमेडी। A reception रूम एक इस्तकबालिया कमरा है, कट आउट फ्रॉम द ड्राइंग रूम, जो कि ड्राइंग रूम से कटा पड़ा है। ड्राइंग रूम क्या होता है? जहाँ पर आप होते हैं, यानी बैठने, मेहमानों के बैठने की जगह होती है, लेकिन ये एक रिसेप्शन हॉल सा होता है। जो आप किसी ऑफिस में भी जाते हैं, किसी जगह में जाते हैं तो एक बड़ा हॉल आपको पहले मिलता है, उसके बाद आपको कमरे मिलते हैं। ऐसे ही है, ये हॉल में है बाय एन आर्च। अब वहां पर क्या है? वहां पर एक आर्च सुनाई दे रही है, एक चाप सुनाई दे रही है, कदमों की चाप कदमों की सुनाई दे रही है और इसके साथ है चैंडलियर लाइटेड। चैंडलियर क्या होते हैं जनाब? ये होती हैं वो लाइट्स जो तकरीबन इसको शाह शाह का साउंड भी दे सकते हैं। शैंडलियर लाइटेड, शैंडलियर लाइटेड फानूस की रोशनियां हैं यहाँ पर, यानी ये सेटिंग दिखाई जा रही है। ज्यूश बैंड, ये वही ज्यूश बैंड है जिसका एक्ट 2 में जिक्र आया था। इसने रोते रोते कहा था इन्हें बुलाएंगे किसी दिन दावत पर। The one mentioned in Act 2, देखिए आगे उसने बता दिया, is here playing in another room, दूसरे कमरे में उसके म्यूजिक की आवाज आ रही है, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मौजूद है। ये ऑफ स्टेज भी कुछ काम हैं जो इस प्ले में बहुत ज्यादा हुए हैं। इवनिंग इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में रात का शाम का समा है। द ग्रैंड रोड इज बीइंग डांस्ड। अच्छा, ये ग्रैंड रोड क्या होते हैं? ये एक बड़ा दायरा है, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा सा सर्कल होता है और उसके अंदर ये लोग बाहों में बाहें डाल के और फिर डांस कर रही होती हैं, टांगे सर्कल में हिला हिला के सारे के सारे। यानी अगर आप किसी भी डांस का, फिल्मी रक्स का सीन देख लें तो ये ग्रैंड राउंड उस वाले राउंड को कहते हैं। इस बीइंग डांस कर रहा है। वॉइस ऑफ सेमिन्यू पेस्चन, पेस्चन की आवाज आई है, लेकिन उसने ये जो भी कुछ बोला है, कुछ उसने दूसरी लैंग्वेज में बोला है। प्रोमेंडिया ए अनफेरे, यानी बताना चाहता है कि अ कपल ऑफ हैविंग अ वॉक, आ रहे हैं जनाब। कौन आ रहे हैं? पेयर पैक में आ रहे हैं लोग जो आके यहाँ पर डांस करेंगे। डांसर्स कम इनटू द रिसेप्शन रूम, बैक साइड से डांसर आना शुरू हो जाते हैं। द फर्स्ट पेयर, पेयर उसने कहा था ना कि पेयर आ रहे हैं। फर्स्ट पेयर किसका है? आर पिस्टिन एंड शॉर्लेट। इसका और पिस्टिन का बना हुआ है। पिस्टिन बजाते खुद अनाउंस कर रहा था, शॉर्लेटा वही है जो इनकी गवर्नेंस है। अवनोलोवनिंगा, एवन ओवनिंगा इसका नाम है। द सेकंड पेयर ट्रोफिमो एंड लाइबोव का आया है, एंड अंड्रविनिया, वो लाइबोव अंड्रविनिया उसका फुल नाम है। द थर्ड आया है आनिया एंड द पोस्ट ऑफिस क्लर्क का। द फोर्थ वराया एंड स्टेशन मास्टर, इनका पेयर आया है। एंड सो ऑन, इसी तरह पेयर आते गए आते गए आते गए, यानी एंट्रेस हो गई है। वराया इज क्राइंग जेंटली, वो ये हल्का फुल्का सा रो रही है। एंड वाइप्स अवे हर टीयर्स, अपने आंसू साफ करती है। एज शी डांसेस, जैसे ही वो डांस कर रही होती है। दुनिया शाह इज इन द लास्ट पेयर, चल रही है, दुनिया शाह भी आई है। दे गो ऑफ इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से दूर चले जाते हैं। पिस्टन शाउटिंग, वो फिर शाउट कर रहा है और फिर उसने वही अल्फाज कहे हैं, ये अपनी जुबान में कहे हैं। ग्रैंड रोड, यानी बहुत बड़ा दायरा, वही दायरा जिसकी पहले बात हुई है। डांस कर रही हैं। बैलेंसेस, बैलेंसेस कर रही हैं यानी मतवाजन कर रही हैं। और कहता है कि ये इट इज अ क्वाइट बैलेंस्ड म्यूजिक एंड बैंड एंड लेस लेस्ट कवलेरियर्स ग्रूटर रिमाइंडर्स, ये दूसरी जुबान है। विजडम्स, ये अब चूंकि मुझे भी नहीं आती ये जुबान, चूंकि रशिया है तो रशियन जुबान में उसने कहा है
The horsemen and generals and are thanking you ladies. इंग्लिश में इसका ये मीनिंग्स निकल रहा है कि उसने कहा है कि बहुत बड़ा सर्कल है और लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ये बताना चाह रहा है क्योंकि एज अ कंपेयर भी वो काम कर रहा है। फर्स्ट इन अ ड्रेस कोट, फर्स्ट आगे हैं जब हमारे पास उन्होंने एक कोट पहन रखा है, कैरीज अ ट्रे विद Seltzer water, seltzer water, seltzer वही salty water हो गया, नमकीन पानी, सोडा वाटर के साथ फर्श है जनाब डांस के इधर उधर कोट पहना हुआ, जैसे बैरे ने कोट नहीं पहना होता लंबा वाला, वो कोट पहन के तो हाथ में उसने पकड़ी हुई है ट्रे जिसमें सोडा वाटर है, क्रॉस इधर उधर जा रहा है। एंट्रोपिस्टिन एंड ट्रैफिमो, अब चूंकि डांस का थोड़ा सा सीन हट गया है फ्रॉम द ड्राइंग रूम से अब वो दोबारा दूसरा सीन एंटर हो गया। पिस्टिन, आई एम फुल ब्लडेड एंड हैव ऑलरेडी हैड 2 स्ट्रोक्स, अब वो बताना चाह रहा है कि जनाब बुढ़ा सा शख्स हूँ मैं और मैंने ऑलरेडी 2 जो है ना वो झटके खा लिए हैं और मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आके मुझे जनाब नाचना पड़ रहा है। और शॉर्लेटा को देख कर तो वैसे ही वो नाचने को तैयार हो गया था। अब बता रहा है कि मैं फिर भी बुढ़ापा आ गया लेकिन फुल ब्लडेड भरपूर हूँ मैं, एंड हैव ऑलरेडी हैड 2 स्ट्रोक, हालांकि मुझे 2 जिसे कहते हैं ना दिल के दौरे पड़ चुके हैं, ये उसकी जबान में कोई बीमारी है उसको जो लग चुकी है। इट्स हार्ड फॉर मी टू डांस, मेरे लिए डांस करना बहुत मुश्किल है, बट एज दिस ये जनाब सारे कह रही हैं इफ यू आर इन रोम, अगर आप रोम में है यू मस्ट डू एज रोम डज, तो वैसे ही करें जैसा रोम को करना है। बताना ये चाहते हैं कि जनाब जहां पर हम होते हैं जैसा देश वैसा भेष हमें अपनाना पड़ता है। लोग सब डांस कर रहे हैं, ये बैठ के कोने में तो नहीं खड़ा रह सकता ना, तो लिहाजा इसे नाचना पड़ेगा। आई हैव गॉट द स्ट्रेंथ ऑफ अ हॉर्स, चलो जी मैंने घोड़े जैसी ताकत अपना ली है। माई डैड फादर, मेरे जो मरहूम वालिद हैं, हु लाइक द जॉग, इन्हें बड़ा लतीफा पसंद था। पीस टू हिज बॉन्स, अल्लाह उनकी रहमत दे, यानी वो कहते हैं ना हम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ये उसको कह रहा अपने बाप को दुआ दे रहा है। यूज्ड टू से, वो कहा करते थे, टॉकिंग ऑफ अवर ancestors, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना बातें करते थे, दैट द एंशिएंट stock of the Seminopistians was descended from that identical horse। मेरा जो कहता है पुराना जो मेरा एक इमेज बना हुआ था ना, मेरे बड़े कहते हैं कि जो पुराना मेरा इमेज था वो ऐसी इमेज था कि मैं एक घोड़े के जैसा मजबूत समझा जाता था। अगर हम इसको लघवी मानी में ले तो ये सा कहना चाह रहा है कि भाई मैं जब घोड़े से उतरता था, डिसेंडेंट होता है उतरना, जब मैं उतरता था घोड़े से और वो क्या था पहचाना जाता था कि भाई जनाब हीरो आ रहा है, डैड। अब ये जो शख्स है ये है किलोगुलिया, किलोगुलिया मेड आ सेनेटर, और ऐसे ही था कि जैसे एक किलोगुला अगर देखें तो वो रोम का एक एम्पायर है और ये जॉक ही है कि वो था तो एक क्रूअल एम्पायर, और फिर भी वो ऐसे घोड़े से उतरता उतरते उतरते वो थोड़ा सा लड़खड़ा सा जाता है, इस तरह सी बातें बता रहा है उसको, यानी अपनी माजी की बातें बता रहा है कि मैं अभी भी इतना मजबूत हूँ और माजी में भी मैं इतना मशहूर था जैसे वो शख्स मशहूर है। सीट्स बैठ जाता है, बट द ट्रबल इज, लेकिन अब मजबूरी क्या आ गई, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आई हैव अ हंग्री डॉग ओनली बिलीव्स इन मीट, भूखा कुत्ता तो गोश्त पे यकीन रखेगा ना। स्नोर्स, नींद आ गई उसे, एंड वर्क्स अप, और जल्दी से जाग जाता है, अगेन इमीडिएटली, और जल्दी से कहता है सो आई ओनली बिलीव इन मनी, हाँ मेरा तो यकीन बस पैसे पर ही है, पैसे हैं नहीं इसके पास। ट्रॉफी में यस देयर इज समथिंग इक्वाइन अबाउट योर फिगर, कहता हाँ ठीक कह रही हो, यहाँ पर ऐसा ही है, तुम्हारी मद्दो हाल देख के तो लग रहा है एक घुड़सवारी हो, जैसे हम कहते हैं ना जहाज आ गया ये जहाज बना हुआ, यानी एकदम से इसे नींद का झोंका आ जाता है। ट्रोफिमो ने इसे यही कहा कि तुम्हारे फिगर से मुझे लग रहा है इक्वाइन, तुम ऐसे ही लग रहे हो, तुम्हारे फिगर से सब पता लग रहा है कि तुम क्या हो। इक्वाइन क्या थो, तुम एक घोड़सवार हो। इक्वाइन घोड़सवार ये है कोई नहीं, यानी चलते चलते उसे नींद का झोंका आ गया। पिस्टन, वेल अ हॉर्स इज अ फाइन एनिमल, हाँ ठीक है तुमने घोड़ा बड़ा अच्छा एनिमल है, यू कैन सेल अ हॉर्स, तुम एक घोड़े को बेच भी सकते हो। बिलियर्ड प्लेइंग कैन बी हियर, अब यहाँ पर सीन बताया जा रहा है, बिलियर्ड प्लेइंग कैन बी हियर इन द नेक्स्ट रूम, अगले ही रूम में ये बिलियर्ड खेल रहे हैं। बिलियर्ड वही गेम है जो अक्सर मिस्टर गेफ भी खेला करते हैं ख्यालों में ख्वाबों में। अमीराना गेम मखमल की मेज है जिसपे गेंद बिछे होते हैं और उसको स्टिक्स के साथ ये लोग बॉल को अपने अपने पोर्शन में डालते हैं। अब ये स्टिक का सीन आने वाला है। वराया अपीयर्स अंडर द आर्च, अब वो क्या है जनाब, वो आर्च से नीचे से आती है और उसकी चाप सुनाई देती है, बड़े खाल से आती है।
Trofimo teasing, उसे छेड़ता है, मैडम लोफाकेन की बेगम या लोफाकेन या मिसेस लोफाकेन उसको छेड़ता है, वो गुस्से में आ जाती है। डिकेन्ड जेंटलमैन, उसे कहती है गले सरे इंसान, बुसीदा आदमी। उसको ये बात पसंद नहीं आई। लोग उसे छेड़ते हैं ना, लेकिन लोफाकेन बजाते खुद तो उसे आके नहीं प्रपोज कर रहा ना। ट्रॉफी में यस आई एम एजुकेटेड जेंटलमैन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। हाँ हाँ ठीक है, बुसीदा आदमी और इस पर मुझे फख्र भी है। वारिया बिटरली गुस्से से कहते हैं, वी हैव हायर्ड द म्यूजिशियंस, हमने म्यूजिशियंस को हायर कर लिया, मौसीकारों को ले लिया, बट हाउ आर दे टू बी पेड, लेकिन कैसे इनको पे किया जाए। एग्जैक्ट गुस्से से बाहर चली जाती है ट्रॉफी टू पिस्टन से कहता है, इफ द एनर्जी व्हिच यू जो तवानाई तुमने इस्तेमाल किया ना इन द कोर्स ऑफ योर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, हैव स्पेंट इन लुकिंग फॉर मनी, जस्ट बस पैसा ही ढूंढने के लिए तुमने मनी इस्तेमाल किया टू पे इंटरेस्ट, के तुम अपने सूद को अदा कर सको, हैड बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, अगर किसी और काम के लिए करते हैं ना, अच्छे काम के लिए, देन आई बिलीव, मुझे यकीन है, आफ्टर ऑल यू वुड बी एबल टू टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन। बड़ा अच्छा शख्स है ये, अच्छी चीजें करता कहता तुम इस काबिल थे कि तुम हर चीज को उल्टा के रख देते अगर तुम लोगों के पीछे पैसा लेने के लिए ना भागते। क्वेश्चन, निश्चय निश्चय ये वही शख्स है जनाब जी बड़े फिलोसफर हैं, और इन फिलोसफर की बात आ गई है, और इन्हीं फिलोसफर का जिक्र याद है हम लोगों ने रेमंड विलियम में भी किया है। कहता है कि जो फिलोसफर है ना, वेरी ग्रेट, बड़ा ही अजीम बंदा है, मोस्ट सेलिब्रेटेड मैन है, और बड़ा ही माना गया शख्स है, यानी मशहूर आदमी है। अ मैन ऑफ एनॉर्मस ब्रेन, इसका दिमाग जो था ना बहुत ज्यादा तेज था। सेज वो कहा करता था इन हिज बुक्स, अपनी बुक्स में, डैट यू कैन फॉर्ज बैंक नोट्स, कहता है ये जो तुम है ना बैंक्स नोट, कागजी नोट, इनके साथ जैलसाजी कर सकते हो। फॉर्ज, अब ये फॉर्ज का मतलब होता है एक भट्टी भी होती है, जैसे यानी पिघला देना, किसी चीज को मेल्ट कर देना। बताना चाहता है कि उसका निश्चय का एक प्रोग्राम था, और वो कहा करता था कि आप फॉल्स नोट्स बना सकते हो। कहता था इट इज राइट, ऑल राइट टू मेक फॉल्स नोट्स, जनाब झूठे नोट्स बना ले, जैलसाजी वाले कर ले नोट्स, और जैलसाजी से भी काम कर सकते हैं। ये निश्चय की बात कर रहा है, निश्चय का जिक्र ट्रेजेडी के मफहूम से किया था रेमंड विलियम ने। ट्रॉफिमो कहता है, एंड हैव यू रेड नेस्टा, क्या वाकई तुमने उसे पढ़ा है, यानी तुम उसका उलट वाला तर्जुमा कर रहे हो, बेशक उसने ऐसी बातें किसी और मफहूम के जरिए की हो, तुम अपने दिमाग के लिहाज से उसको उल्टा कह रहे हो। कहता वेल दिशन का टोल्ड मी, नहीं नहीं इसने तो नहीं पढ़ा, इसकी बेटी ने इसे बताया, दिशन का इसकी बेटी है। नाउ आई एम इन सच पोजीशन, अब मैं एक ऐसी हालत में हूँ, I wouldn't mind forging them, मुझे बुरा नहीं लग रहा कि मैं जेल से करूँ। I have got to pay 310 rupees, 310 rupees मैंने अदा करने हैं, the day after tomorrow, कल के दिन छोड़ के अगले दिन। I have got 130 already, 130 तो जमा कर चुका है, इधर उधर से ठगियां मार के बाकी उसके रह गए, वो जमा करने को तैयार है। feels his pocket nervously, जल्दी से अपने जेब को देखता है, परेशान हो जाता है। I have lost the money, हाँ पैसे खो गए। The money is gone, money has gone, money जा चुकी है। crying, रोने लग जाता है, where is the money, जॉयफुली, फिर खुशी से कहता है, हियर इज इट बिहाइंड द लीनिंग, यही है मेरी मनी इधर ही पड़ी हुई है। ये तो जो कपड़े हैं ना मेरे कपड़ों के नीचे आ गई थी, लीनिंग होती है अंदरूनी तह, कहता है कपड़ों की अंदरूनी तह में थी। आई इवन बिगेन टू परस्पायर, मैं बस ऐसे ही मेरे पसीने छूट गए थे। एंटर लाइबो पेंट्रोविनिया एंड शॉर्लेट एवोनोविना नेवोनोवना, शॉर्लेटा और एंड्रोविनिया दोनों एंटर हो गई हैं। लाइव ओवर हमिंग और लाइव ओवर हमनिंग कर रही है, और लाइव के डांस से हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं क्योंकि ये हमारी डिटेल ज्यादा लेंथी हो जाएगी। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel. Let's see the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.